किशोरी जी का विवाह हुआ। ध्यान से सुनना। तो पहली बार राधा रानी विवाह होकर के नंद भवन में आई। तो जैसे ही डोली से उतरी, पालकी से उतरी, तो नंद भवन के महल पर एक चौपाई लिखी हुई थी। क्या? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तो राधा रानी ने वो चौपाई पढ़ तो ली, लेकिन पढ़कर के जैसे ही घर में गई, अभी आई है तुरंत विवाह होकर के, और महल में प्रवेश करते ही वो तो इतनी घबरा गई, वो चौपाई इतनी भीतर तक चली गई कि वो तो जोर जोर से रोने लग गई। इतनी जोर से करुण क्रंदन करने लग गई। सब सखियां चुप करावे, सब ग्वाल बाल चुप करावे, चुप ही नहीं हो। इतना जोर जोर से रो रही हैं, पूरी आंखें सुजा ली, पूरा मुख सुजा लिया। अंत में यशोदा दौड़ती हुई आई। बेटा क्यों रोती है? अभी अभी तो तू विवाह होकर के आई है। सुन, तो कुछ यशोदा मैया की याद आ रही है, कीर्ति मैया की याद आ रही है, तो कु बरसाने की याद आ रही है। देख मैं तोते सही कह रही हूं, कन्हैया तू ज्यादा प्यारी लगे तू मोकू। हाँ, कन्हैया मोए इतनो प्यारो ना लगे जितनी तू प्यारी लगे। तू ऐसे मत रो, अपने मन की मोए बता। अगर तो को तेरी मैया की याद आ रही हो, बरसाने की याद आ रही हो, तो अभी भिजवाऊं तो को। तो इतनी भाव विह्वल है किशोरी जी की मुख से शब्द नहीं निकल रहा है, केवल सिर हिला दिया। बोले हाँ मैया, मोकू तो बरसाने भिजवा दे, मोकू तो मैया की याद आ रही है। तो तुरंत मैया यशोदा ने सुंदर पालकी सजवाई, किशोरी जी को बिठाया और सम्मान के साथ में दोबारा बरसाने भिजवा दिया। पर जरा विचार करो, जिस मां की पुत्री अभी तो विदा होकर के गई हो और घंटे भर बाद ही लौट आवे, तो मां को तो चिंता हो जाएगी या नहीं? कीर्ति मैया घबराई, हे भगवान क्या हो गया, क्या दुर्घटना घट गई? अभी तो पुत्री को विदा किया था, ये तुरंत ही लौट आई। जैसे ही दौड़ करके पालकी के पास में गई, तो किशोरी जी तो इतना रो रही हैं कि आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंख सूज रही है, पूरा मुंह लाल हो रहा है। पालकी से उतारकर भीतर ले गई। बेटा क्या हो गया? नंद बाबा ने कछु कह दी, जसोदा मैया ने कछु कह दी, या कन्हैया ने कछु कह दी? किशोरी जी बोली मैया मोते काऊ ने कछु न कही। तो बोले बाबरी तू लौट क्यों आई? अरे अभी अभी तो तू विदा भई, ये अच्छी बात ना है। अरे भाई, एक बार विदा होने के बाद में कम से कम 2-3 दिन तो कन्या रहती है, फिर पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं कि कब बुलाना है, फिर कन्या को बुलाते हैं। तू आज ही लौट आई, कहा भयो? बोली मैया मोको तू तो एक महल बनवा। तो बोले बस इतनी बात? अरे या बात है तू कन्हैया ते कह देती, कन्हैया बहुत बड़ो महल बनवा देते, नंद बाबा ते कह देती खूब ऊंचो महल बनवा देते। बोले नाए मैया, नंदगाम में नाए, मेरे बरसाने में बनवा, और नंदगाम बारिंते ऊंचो बनवा। बोले भयो कहा जे तो बता। बोले मैया मैंने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश कियो, तो ऊपर महल की अट्टालिका पर एक चौपाई लिख रही कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। या को मतलब? बोले जे कन्हैया ने तो कसम खा रखी है, जाको मन निर्मल होगो वाको कल्याण करेंगे, जो छली होगो कपटी होगो वाकी और के देखे भी ना है, वो उनको भावे भी ना है। मैया मैं तोते पूछना चाहूं, कलयुग आए रहे हो, कलयुग में मेरे प्राणिन को, मेरे जीवन को खान पान अच्छो नाय होगो, संग अच्छो नाय होगो, सत्संग विहीन प्राणी को जीवन है जाएगो। जब सत्संग जीवन में होएगो नहीं, खान पान बढ़िया होएगो नहीं, आचार विचार बढ़िया होंगे नहीं, तो ऐसी स्थिति में प्राणी को मन निर्मल कैसे रह सके? ऐसी स्थिति में प्राणी कैसे कपट छल छिद्रन से बचो रह सके?
तो मैया इन नंदगाम बारेंते ऊंचो महल मेरो बनबा और मेरे महल पे चौपाई लिखवइयो कि सन्मुख होए जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघना सही तबही। एक बार जीव मेरे सन्मुख आ जाए, चाहे कैसा क्यों नहीं हो, वो तमाम पापों को लेकर के भी आएगा तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश करके उसका कल्याण कर दूंगी। जाको कल्याण कन्हैया नाय करेंगे, वाको कल्याण मैं करूंगी। ऐसी है हमारी किशोरी जी।